हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजय राज। आई एम अ टीचर ऑफ बायोलॉजी। आज मैं अपने टीचिंग स्किल्स को ऑफलाइन से ऑनलाइन पे ले आया हूँ। इससे पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस लिया करता था, बट मैं सोचा इसे ऑनलाइन पे भी लाया जा सकता है। सो टुडे आई एम हियर टू बिगिन माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ बायोजाइम्स। आप लोग जहाँ ये चैनल मेनली नीट एस्पायरेंट्स एंड CBSE वाले बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स जानते हो कि बायोलॉजी को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ द बॉटनी एंड जूलॉजी। तो फर्स्ट मैं जूलॉजी पे आता हूँ एंड मेरा चैनल भी जूलॉजी वाले पोर्शन से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो जूलॉजी में फर्स्ट चैप्टर है टिश्यू। सो लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट मैं टिश्यू का डिफिनीसन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। डिफिनीशन देख के तो आपको पता चल ही गया होगा, आइडिया आ ही गया होगा टिश्यू होते क्या हैं। टिश्यू क्या बोल रहा है कि मास ऑफ सेल डेट फ्रॉम बॉडीज ऑफ ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे हम लोग जानते थे कि सेल के मतलब बहुत सारे सेल आपस में कंबाइन होते हैं, तो क्या बोलते हैं, एक बल्क मास फॉर्म करते हैं एंड उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। यहाँ पे भी बोल रहा है कि मासेस ऑफ सेल डेट फ्रॉम बॉडीज ऑफ ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे सेल मिल के क्या बना रहे हैं, हम मासेस बना रहे हैं। किसके? हमारे ह्यूमन बींग्स के, प्लांट्स के, एनिमल्स के। सो इतना काफ़ी है टिश्यू के लिए। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सेल पे जाऊं तो टोटल नंबर ऑफ सेल टोटल 7000 बिलियंस में होते हैं। अगर मैं इसके वैरायटी पे जाऊं तो वैरायटीज़ के टोटल कितने होते हैं, 230 टाइप। ये शायद आप पहले जाने नहीं होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, 7000 बिलियंस होते हैं एंड वैरायटी कितने होते हैं, 230 टाइप्स। ओके, अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। होप यू विल अंडरस्टैंड। अभी मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो इसे टिश्यू को मैं थोड़ा सा यहाँ घसका के यहाँ कर देता हूँ। जब आगे ग्रोथ होंगे हमारे चैनल तो इससे बड़ा बोर्ड ले आऊँगा, टेंशन मत लेना। तो चलो टिश्यू अब यहाँ पे चलते हैं। ये लो, टिश्यू बाबा वहाँ पे जाके बैठ गए। अब जो भी होगा वो टिश्यू में ही देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट या ओरिजिन। टिश्यू के मतलब उसके डेवलपमेंट पे आते हैं या फिर उसके ओरिजिन पे आते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और डेवलपमेंट, इसमें टिश्यू के जनरली 2 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट आते हैं सिंपल टिश्यू, यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंड सिंपल टिश्यू, एंड सेकेंड आते हैं कंपाउंड टिश्यू। आई थिंक नाम से ही पता चल रहा होगा, सिंपल टिश्यू, कंपाउंड टिश्यू। सिंपल में क्या होंगे कि एक ही तरीके का सेल होंगे एंड कंपाउंड में मीन्स एक से अलग अलग प्रकार के सेल कंबाइन करके टिश्यू बना देंगे, तभी तो मैं इसे कंपाउंड बोल रहा हूँ। ओके, इतना तो क्लियर पता चल रहे होंगे बच्चे लोग को। तब मैं आते हैं फर्स्ट सिंपल टिश्यू पे। ओके, तो सिंपल टिश्यू क्या बोलता है, ग्रुप ऑफ सेल which are similar in embryonic development।
structure along with intracellular space। क्या बोल रहे हैं सिंपल टिश्यू में ग्रुप ऑफ सेल, क्या बोल रहे हैं ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर एलोंग विथ इंट्रासेलुलर स्पेस। कहने का मतलब कि जो ये तो पता है कि टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल होते हैं। ओके, तो सिंपल टिश्यू में क्या होते हैं कि जो टिश्यू होते हैं, जो सेल होते हैं वो सिमिलर होते हैं इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड जो इसका स्ट्रक्चर होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर यहाँ पे देखिए एक ही प्रकार के सेल आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक ही प्रकार का स्ट्रक्चर एंड एक ही प्रकार का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी इसके होते हैं। इसमें नो कॉम्प्लेक्सिविटी होते हैं, नो कंपाउंड, मतलब अलग, नो डिसिमिलर सेल देखने को मिलते हैं, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ सेल देखने को मिलते हैं। ओके, इसमें और बोला गया है व्हेनेवर कोऑर्डिनेट performs similar function। okay, whenever coordinate perform similar function। मेरे सुनना में क्या बोल रहा हूँ, जब ग्रुप ऑफ सेल कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। लेकिन अगर एक ही प्रकार के अगर सेल कंबाइन होंगे, एक ही प्रकार के स्ट्रक्चर, एक ही प्रकार के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो क्या होंगे, उस टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल टिश्यू बोलेंगे। और जब ये कोऑर्डिनेट होंगे तो कैसे मतलब कैसा फंक्शन परफॉर्म करेंगे, एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे सिंपल टिश्यू में। समझ में आया? इतना काफ़ी है सिंपल टिश्यू में। अब मैं चलता हूँ कंपाउंड टिश्यू में। ओके, तो चलिए एक बैरियर बना देते हैं, ये गया एंड सेपरेट हो गए। अब मैं आता हूँ कंपाउंड टिश्यू पे, इसका ठीक उल्टा ही है। आते हैं, ग्रुप ऑफ सेल विच आर dissimilar in embryonic development structure along with intracellular space। देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे डिसिमिलर, जैसे कि हम लोग जानते थे इसमें क्या होता है, सिमिलर सेल कंबाइन होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, डिसिमिलर सेल, जिसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट सेम नहीं होते हैं, जिसका स्ट्रक्चर सेम नहीं होते हैं, उस टाइप के टिश्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड टिश्यू। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे ये गया, देखिए ये क्या है, सेंसरी सेल देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्यूबॉइडल सेल, यहाँ पे ब्रश बॉर्डर सेल, यहाँ पे मीन्स तीनों के तीनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है। तीनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट है, मतलब एक तरीके का सेल देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हाँ, एक चीज़ और, whenever coordinate do not perform सिमिलर फंक्शन। जैसे कि हम लोग सिंपल टिश्यू में क्या आता है कि अगर एक प्रकार का सेल होगा तो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर अलग अलग प्रकार का सेल होगा तो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे कि कहने का मतलब, मान लो एक घर है, उसमें एक मतलब कि
जो मतलब कि एक ही पेरेंट्स के जो चिल्ड्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब कि एक ही अगर उसके पेरेंट्स बोल दें कि ये नहीं करना तो वो नहीं करेंगे। अगर उसके अंदर हैबिट्स दिया जाएगा कि तो उसके अंदर हैबिट डाला गया कि आपको बड़ों को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तो वो सब बच्चे क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, क्योंकि एक ही पेरेंट्स के वो लोग बच्चे हैं। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है कि मान लो अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे आ गए, तो सबके अलग अलग क्या होंगे, परसेप्शन होंगे, तो सब अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। कोई रिस्पेक्ट देगा, कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। ओके, तो वो तो अगर अलग अलग आएगा तो जाहिर सी बात है सिमिलर फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे। ओके, या इतना तो क्लियर है, इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। अगर राइट डाउन करना है तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो बच्चों, अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। आई थिंक ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये मेरा ऑनलाइन, ऐसे में लॉकडाउन था तो मैं ऑनलाइन लिया करता था, जूम टीवी में ऑनलाइन लिया करता था स्टूडेंट लोग का, जिसको मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। लेकिन मैं शायद यूट्यूब पे मैं फर्स्ट बार आया हूँ, तो थोड़ा सा बट तुम्हें समझ में आएगा, इतना तो गारंटी देता हूँ कि तुम्हें अच्छे से क्लियर रूप से तुम्हें सब पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा गारंटी है। ओके, अब एक कुछ नया टॉपिक समझो जो शायद 10th में तुम्हें नहीं मिला होगा पढ़ने को, लेकिन यहाँ पे तुमको दिखेगा, जर्म लेयर। ये नाम पहली बार सुना, मतलब जर्म लेयर, मतलब इसी से क्या होता है कि आगे का कोई भी स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का आगे डेवलप्ड होते हैं, उसी से बनते हैं। ओके, तो अब आते हैं, जैसे पहले मैं ब्लास्टोरा का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ओके, इसे मैं ब्लैक से डिनोट कर देता हूँ। इतना काफ़ी है। ओके, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसे हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। ये जनरली क्या होता है कि जब स्पर्म एंड ओवा फर्टिलाइज करते हैं उसके बाद क्या डेवलपमेंट होते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे आगे बनते हैं। ओके, तो जब फर्टिलाइजेशन होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनते हैं ब्लास्टूला, जो ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। ओके, इसके आगे का स्टेज का मैं बना रहा हूँ जिसे हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रोरा। गैस्ट्रोरा ये मतलब स्टेजेस के बेसिस पे नाम दिया गया है। ओके, मतलब कि ये देखो, यही जो ब्लास्टूला है, यही ब्लास्टूला आगे चल के कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा वो देखिए आप लोग। देखो, इसे हम लोग सेम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। इसे हम लोग बोलते हैं, टोटल 3 जर्म रहते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, तो इसे हम लोग बोलते हैं एक्टो
एंडोडर्म। एंड जो ये बीच वाले जो पोर्शन है इसे हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म। एंड जो ये जो देखो रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसे हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म। ओके, देखो कुछ हार्ड नहीं है, कुछ कंफ्यूजन मत रखना, मेरी बातों को सुनना। ओके, ये जो ब्लास्टूला है वही आगे डेवलप करके क्या बना है, गैस्टूरा। ओके, देखो ये जो इनर सेल मास था वही इनर सेल मास आगे चल के ये स्ट्रक्चर को फॉर्म किया। ओके, पहले किसका फॉर्मेशन होता है, पहले होता है इंडोडर्म का फॉर्मेशन, फिर इंडोडर्म आगे क्या बनाता है, एक्टोडर्म, फिर इंडोडर्म एक्टोडर्म से क्या एराइज होते हैं, मेसोडर्म। मतलब मेसोडर्म क्या है, एक बीच का लेयर है, वो दोनों के बीच से एक इसका फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्म और इंडोडर्म का। तो फर्स्ट कौन फॉर्म होता है, इंडोडर्म, फिर इंडोडर्म के बाद कौन फॉर्मेशन करता है, इनमिस एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ओके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई थिंक इतना तो समझ में आ ही गया होगा। ओके, अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, एससी लेना है ले लो स्क्रीनशॉट। पाउच करना, पाउच हो गया ना। चलो अब बच्चों मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। ओके, यही थे हमारे जर्मन लेयर। मेनली कौन कौन थे, इंडोडर्म, मेसोडर्म and last one is ectoderm. Endoderm arise फर्स्ट, ये सबसे पहले एराइज होता है एंडोडर्म, उसके बाद देन दे विल एराइज, उसके बाद मेसोडर्म और एक्टोडर्म एराइज होते हैं। ओके, चलो अब मैं इसे भी एंड करता हूँ। अब टिश्यू का थोड़ा टाइप्स और देख लेते हैं। On the basis of a structure and function, on the basis of a structure and function पे टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, टोटल 4। टोटल कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। ओके, यहाँ पे टाइप्स लिख देता हूँ, टाइप्स 4। ओके, फर्स्ट क्या है, एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड क्या है, मस्कुलर, एंड द लास्ट दैट इज फोर्थ वन क्या है, नर्वस टिश्यू। ओके, तो टोटल 4 टाइप्स होते हैं। ओके, अब देखते हैं कि एपिथेलियल, ये चारों टिश्यू किस जर्म लेयर से डेवलप्ड होते हैं या फॉर्म्ड होते हैं। ओके, तो फर्स्ट आते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ओके,
इट इज मेड अप ऑफ, ये तीनों जर्म लेयर्स होते हैं। जर्म लेयर कौन कौन होते हैं? फर्स्ट वन इज एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड थर्ड वन इज एक्टोडर्म। ओके, तो चलो, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, ये तीनों जर्म लेयर से ये फॉर्म होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू किससे फॉर्म्ड होते हैं? ये मेसोडर्म से। मेसोडर्मल इन ओरिजिन लिख सकते हो इसे। मस्कुलर टिश्यू भी किससे होते हैं? मेसोडर्म। लेकिन हाँ बच्चों, इसमें तुम्हें कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। ओके, कुछ ऐसे भी टिश्यू सेल होते हैं जो कि मेसोडर्मल नहीं होते हैं, वो मस्कुलर टिश्यू होते हैं लेकिन उसका डेवलपमेंट या ओरिजिन मेसोडर्मल नहीं होते हैं। जैसे क्या एक्सेप्शन में लिख सकते हैं? एक्सेप्शन, सीएरी बॉडी मसल्स, आइरिस मसल्स एंड हेयर मसल्स। हेयर मसल्स को और क्या बोलते हैं? इरेक्टर पिराई मसल्स। ओके, अब आते हैं नर्वस टिश्यू पे, तो ये एक्टोडर्म से बने होते हैं। ओके, इतना काफी समझ में आ गया होगा। सो रेडी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक इतना आपको समझ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, जो पोर्शन समझ में नहीं आया वो पोर्शन आप कमेंट बॉक्स पे लिख दो, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ओके, या फिर दूसरी वीडियो में मैं आके लाइव तुम्हें उसको सॉल्व कर दूंगा, जहाँ पे भी तुम फंसना।